नमस्कार। अपना खेरवाड़ा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको संविधान की अनुसूची 6 के बारे में जानकारी दूंगी। अनुसूची 6 है क्या? साथियों, संविधान के अनुच्छेद 244(2) में छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो कि पूर्वोत्तर राज्य हैं के आदिवासियों के लिए विशेष प्रावधानों की गारंटी है। जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्तता प्रदान करता है। जिन क्षेत्रों में आदिवासी निवास करते हैं जो अत्यधिक पिछड़े हुए हैं पर समृद्ध संस्कृति के संरक्षक हैं, उन लोगों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं जिससे कि उनकी संस्कृति को बचाए रखें और साथ ही उनका विकास भी हो। सर्वप्रथम मैं इस अनुसूची 6 की रूपरेखा की जानकारी दूंगी। साथियों, ब्रिटिश जब भारत में आए तो भारत के नॉर्थ ईस्ट के वेदर कंडीशन उनके लिए बहुत अनुकूल थी और साथ ही चाइना पास में होने के कारण से व्यापार के लिए भी अनुकूल परिस्थितियां थी। अंग्रेजों ने 1873 में BEFR मतलब बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रीजन कानून लाए, जिसमें भारत के अन्य राज्यों के लोगों के लिए इन 4 राज्यों में प्रवेश का प्रतिबंध था। और साथियों, आज भी यह कानून लागू है। हम कह सकते हैं कि इन राज्यों को इनकी संस्कृति को बचाने के लिए अंग्रेजों के समय से ही प्रयास किया गया था, लेकिन उस समय अंग्रेजों के अपना स्वार्थ था। आज जो हमारे संविधान में इस प्रोविज़न किया गया है वह यहाँ के आदिवासियों की संस्कृति को बचाने का प्रयास किया गया है। इन 4 राज्यों में जाने के लिए ILP मतलब इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है, जो एक तरह का वीज़ा है। इस वीज़ा के लिए सिर्फ केंद्रीय कर्मचारी और सेना के लिए आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा भारत के किसी भी राज्य के लोग अगर यहाँ जाना चाहते हैं तो उन्हें ILP लेना पड़ता है और ILP में जितनी अवधि का होता है वह जिस क्षेत्र के लिए है वहीं पर जा सकते हैं। गोपीनाथ वार्लोई समिति की अनुशंसा पर संविधान में अनुसूची 6 शामिल की गई, जिसमें 4 राज्यों के प्रशासन व सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण का प्रावधान आदिवासियों के लिए किया गया। और इस अनुसूची में इन राज्यों में राज्यपाल को बहुत शक्तिशाली बनाया गया है। राज्यपाल इन 4 राज्यों में उन जिलों में जहां आदिवासी रहते हैं उनको स्वशासित स्वायत्त जिला घोषित करने का अधिकार है। राज्यपाल इन जिलों के प्रशासन को चलाने के लिए ADC का मतलब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का गठन करता है। ADC एक तरह से उस जिले में शासन करते हैं, अर्थात उस जिले की सरकार है। और जहाँ पर एक ज़िले में एक से अधिक आदिवासी जातियाँ रहती हैं वहाँ पर राज्यपाल क्षेत्रीय काउंसिल की स्थापना करता है। अब मैं आपको ADC की जानकारी दूंगी। ADC में 30 सदस्य होते हैं, जिसमें 26 सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होते हैं और इनका कार्यकाल 5 साल का होता है।
इसके अलावा 4 मनोनीत सदस्य होते हैं जो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, अर्थात कि उनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है, वो राज्यपाल की इच्छा तक रहते हैं। एडीसी उस जिले की सरकार है और एक सरकार के रूप में वो कार्य करती है। एडीसी के प्रमुख कार्य के बारे में अब अपन चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम उनका विधायी कार्य। एडीसी आदिवासियों के लिए वन, भूमि, उनके मुखिया की नियुक्ति, विवाह, तलाक, संपत्ति हस्तांतरण संबंधी कानून बनाते हैं। एडीसी के न्यायिक कार्य। एडीसी ग्राम परिषद न्यायालय का गठन करते हैं जो कि उस वहाँ के न्यायिक कार्यों का संपादन करते हैं। राज्यपाल उच्च न्यायालय का कार्य क्षेत्र सीमित कर सकता है, अर्थात कार्य क्षेत्र का निर्धारण करने की शक्ति राज्यपाल को संविधान प्रदत्त करता है। इसके अलावा एडीसी भू राजस्व की वसूली व अन्य करों को लागू करने हेतु भी कानून बनाता है और एक तरह से जैसे आज की तारीख में कलेक्टर भू राजस्व की वसूली जिले में करता है, उसी प्रकार से इन 4 राज्यों में एडीसी यह कार्य करता है। इसके अलावा एडीसी विकासोन्मुख कार्य भी करता है, जैसे सड़कों का निर्माण, परिवहन, स्कूलों, अस्पताल व अन्य बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने का कार्य एडीसी व क्षेत्रीय विकास परिषद द्वारा किए जाते हैं। कानूनी संरक्षण। आदिवासियों के जमीन के स्वामित्व, परंपराओं व संस्कृति पर बाहरी लोग व संस्थाएं हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं, अर्थात संविधान में कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है। साथियों, एडीसी के द्वारा बनाए गए कानून राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही लागू होते हैं। हम यह कह सकते हैं कि अनुसूची 6 में राज्यपाल ही एक तरह से कार्यपालिका के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल इन 4 राज्यों में संसद द्वारा बनाए कानूनों को लागू करना या नहीं करना या उसमें कुछ परिवर्तन करने की अनुशंसा राष्ट्रपति को कर सकता है और इस पर अंतिम निर्णय राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। स्वशासित जिलों के प्रशासन के नियंत्रण के लिए एक आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्यपाल इस आयोग की अनुशंसा पर स्वशासित जिलों के जिला परिषदों को भंग भी कर सकता है। साथियों, संविधान की 6ठी अनुसूची की जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।